आज मैं आपके लिए अदरक कैंडी की रेसिपी लेके आई हूँ जो बनाने में बहुत इजी है और साथ साथ बहुत ही हेल्दी है। ये लेमन और हनी से भरपूर है और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन, इसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। हेलो, आई एम शशि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसके लिए देखिए हमें बनाना है जिंजर की कैंडी। तो उसके लिए हमें चाहिए जिंजर। तो जिंजर को सबसे पहले वॉश करके उसे पोंछ लेते हैं और फिर ये देखिए इसमें इस तरह से छोटे छोटे पीसेस होते हैं यानी जॉइंट्स जो होती हैं, इनको तोड़ के इस तरह से छील लेना चाहिए। और जो हमारी जो बहुत ज़्यादा रेशे वाले अगर अदरक हैं तो आप उसको इस कैंडी में यूज़ मत करिए। जो सॉफ्ट हैं अदरक उन्हें आप यूज़ करिए, यानी जो ताज़े अदरक हैं उन्हें आप यूज़ करिए। इस तरह से देखिए इसको हमें छील लेना है। तो हम पहले से अदरक को छील के रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, इसकी छोटे छोटे स्लाइसेस कट करेंगे। तो आपको जैसी भी कैंडी बनानी है, लंबे में या फिर गोल गोल में, उस शेप में आप इसे काट सकते हैं। तो देखिए हम इस तरह से नाइफ़ से कट कर रहे हैं, ये बहुत ही ईजिली कट हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम गोल गोल स्लाइसेस में इसको काट रहे हैं। तो आप भी इसे इस तरह से कट कर लीजिए, या आप लंबा चाहते हैं तो आप लंबा लंबा काट लीजिए, जैसे भी आपको इजी लगे आप उस तरह से इसे कट कर लीजिए। तो ये देखिए सारे अदरक कट के तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम कैंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें बनाना है चाशनी। तो देखिए एक पैन ले लिए हैं, उसमें हम यहाँ पे डाल दिए हाफ कप शुगर। तो हम थोड़ी सी क्वांटिटी में बना रहे हैं यहाँ पे, तो हाफ कप शुगर डाले हैं। तो यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं 1/4 कप पानी, यानी जितना हम शुगर लेंगे उसका हाफ हमें पानी डालना है। पानी आप ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये गाढ़ी कंसिस्टेंसी वाली बनती है, इसकी चाशनी हमें गाढ़ी बनानी है। तो इसको देखिए इस तरह से हम इसे मेल्ट करा देंगे चीनी को, और फिर इसे हम बिल्कुल लो पे टेम्परेचर को करके, लो टू मीडियम पे करके ये पूरा प्रोसेस करना है। चाशनी को हमें बिल्कुल गाढ़ी बनानी है, यानी चिपचिपी सी चाशनी ये बन के तैयार होगी। तो ये देखिए चीनी में क्रिस्टलाइज हो जाता है, यानी क्रिस्टल्स बनने लगते हैं। तो उसके लिए देखिए किस तरह से ये झाग आ रहा है, यानी तो अब हम पहले चेक कर लें, हम आपको बताते हैं इसमें क्या ऐड करना है। तो ये देखिए आप देख रहे हैं किस तरह से 2 से 3 तार की चाशनी इस तरह से बनानी है। तो ये क्रिस्टल इसमें ना जमने पाए इसके लिए हम यहाँ पे डालेंगे लेमन जूस। तो लेमन जूस बहुत ही हेल्दी होता है। ये हम जो बना रहे हैं कफ कोल्ड के लिए ये कैंडी, तो इसके लिए बहुत ही हेल्दी इंग्रेडिएंट है लेमन। तो यहाँ पे लेमन डालने से ये शुगर जो होता है ये क्रिस्टलाइज भी नहीं होता है और बहुत ही हेल्दी हो जाता है हमारा कैंडी। तो अब देखिए इसमें डाल रहे हैं दूसरा हेल्दी इंग्रेडिएंट हनी। हनी भी गले के लिए बहुत ही बढ़िया होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 टेबल स्पून यहाँ पे हनी ऐड कर दे रहे हैं। अभी हनी का भी इसमें फ्लेवर आ गया, लेमन हो गया, और जिंजर, इसकी हम घर में ही कैंडी बना रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सी कैंडी घर में बन के तैयार होती है। आप इस सर्दियों के मौसम में इसे बना के घर में आप स्टोर करके रख सकते हैं। आप दिन में 2 से 3 बार इस तरह से मुंह में डाले रहिए, बहुत ही आपको बेटर फील होगा। सर्दी जुकाम खांसी है तो आपको इसमें बहुत ही रिलीफ मिलेगा। अब ये देखिए अदरक के जो पीसेस हमने कट करके रखे थे उसको इस चाशनी के अंदर डाल के अब हम इसे 1.5 से 2 मिनट तक कुक करेंगे, यानी आँच को लो पे करके। अब चाशनी आपकी बिल्कुल तैयार है, बस इसे गाढ़ी हो जाएगी इसी अदरक के साथ ये, यानी इतनी गाढ़ी हो जाएगी कि इस पे अच्छे से कोटिंग हो जाएगी। ये जो चाशनी है उसकी कोटिंग बढ़िया सी हमारे अदरक के ऊपर हो जाएगी। अभी हम आपको बताएंगे इसी चाशनी से, जो इसमें चाशनी बचती है उससे हम किस तरह से कफ ड्रॉप्स बनाएंगे। तो ये इसे कुक हो जाने देते हैं 1.5 से 2 मिनट तक। आप इस तरह से कंटिन्यूसली चलाते रहिए बीच बीच में, जिससे अदरक हमारा इसी चाशनी में सॉफ्ट हो जाए, यानी कुक हो जाए। तो इसे बिल्कुल गलाना नहीं है, इतना सॉफ्ट हो जाए कि हाँ ये मुंह में जब हम डालें तो ये बिल्कुल से जैसे हमें कच्चा लगता है, कच्चा नहीं आना चाहिए। तो इसको इतना पका लेना चाहिए। तो यानी 1.5 से 2 मिनट तक आप पकाएंगे तो ये बिल्कुल बढ़िया सा कुक हो जाता है इसी चाशनी के अंदर। तो अब देखिए आँच को हमने मीडियम पे कर दिया है। अब इसे हम फटाफट चला रहे हैं और इस तरह से चलाते हुए ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, यानी ये रिड्यूस होने लगेगा चाशनी और थोड़ी गाढ़ी भी होने लगेगी। तो ये देखिए किस तरह से तैयार हो रहा है। बस आपको इसे लगातार चलाते रहना है। जब आप आँच को थोड़ा मीडियम पे कर दीजिए तो इस तरह से कंटिन्यू से चलाइए। तो कंटिन्यू चलाएंगे तो ये एक जगह पे लगेगा भी नहीं, क्योंकि चीनी की चाशनी है, ये बीच में लग भी सकती है, इसलिए आपको इसको लगातार चलाते रहना है। तो ये देखिए इस तरह से हम चला रहे हैं। अभी ये तैयार हो चुका है बिल्कुल। अभी अदरक भी इसमें सॉफ्ट हो गया है, ये बहुत गलाना नहीं है, बस इसे हल्का सा सॉफ्ट करना है।
तो अब ये देखिए तैयार हो गया। तो अब हम इसको गैस को ऑफ़ कर देंगे और ये ठंडा हो जाए, फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से तैयार होके ये हमारा बिल्कुल बन गया है। तो अब ये देखिए ठंडा हो गया है। अब हम चलिए इसको तैयार करते हैं कैंडिड बनाने के लिए, कि हम इसे कैसे स्टोर करेंगे, किस तरह से इसको बना के रखें कि ये हमारे पास लंबे टाइम तक रह सके। यानी हफ्ते 10 दिन तक आप इस तरह बनाइए और आराम से इसे एंजॉय करिए। तो ये देखिए बहुत ही थोड़ा सा हमने बनाया है। आप इसी मेथड से ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ा सकते हैं। चाशनी आप उसी के अकॉर्डिंग बढ़ा दीजिए। यानी यहाँ पे हमने हाफ़ कप लिया था, आप 1 कप के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। पानी उसका हाफ़ डालिएगा और जो भी हमने इंग्रेडिएंट ऐड किया है आप उसको डबल कर दीजिएगा अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं। अब ये देखिए जो तैयार हो गया है। तो अब हमने क्या किया है, ये जो अदरक के पीसेस है इसको प्लेट में हम निकाल ले रहे हैं और इसके अंदर जो चाशनी थी उसको स्ट्रेनर से छान के एक बाउल में रख लिया है। अभी हम आपको बताएंगे कि जो हमने बाउल में चाशनी रखी है उसको किस तरह से हमें ड्रॉप्स बनाने हैं कफ के लिए। यानी कफ ड्रॉप्स बनाएंगे, बिल्कुल जैसे हम विक्स खाते हैं, मार्केट से लाते हैं विक्स की गोली जिंजर के फ्लेवर में, बिल्कुल उसी तरह से फ्लेवर में कैंडिड बन के तैयार होती है। तो ये हमारा देखिए जिंजर के पीसेस इस तरह से प्लेट में इसको रख देंगे। इसे 4 से 5 घंटे के लिए आप सेट होने के लिए रख दीजिए, जिससे अच्छे से ये बिल्कुल तैयार हो जाए, क्योंकि अभी ये हल्का गुनगुना है, हल्का गर्म है। तो अब ये देखिए जो हमने चाशनी इसमें बाउल में निकाला था, इसकी हम चलिए बनाते हैं एक बढ़िया सी कैंडिड। तो अभी इसमें अदरक बिल्कुल पका हुआ है 1.5 से 2 मिनट, यानी अदरक का पूरा फ्लेवर इस चाशनी के अंदर आ गया है। इसमें हनी है, लेमन है, तो ये सारे इसमें इंग्रेडिएंट इसके अंदर इस चाशनी में एब्जॉर्ब हैं। तो अब हम इससे बनाएंगे ड्रॉप्स। यानी इसको देखिए हमने छान लिया है, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है और ये बिल्कुल गाढ़ी सी चाशनी हो गई है। अगर आप इसे इसके ड्रॉप्स डालेंगे तो बहुत बढ़िया से जम जाता है, टॉफ़ी के फ्लेवर में बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो इसमें हम थोड़ा सा डाल रहे हैं 1 पिंच फूड कलर। तो यहाँ पे फूड कलर डाल रहे हैं, ऑरेंज फूड कलर है, आप अगर चाहिए तो आप डाल सकते हैं। कलरफुल है, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है। तो अब हम इसके ड्रॉप्स बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस तरह से मिक्स कर दे रहे हैं। तो ये थोड़ा सा हल्का कलर, थोड़ा गाढ़ा कलर में भी आएगा, क्योंकि इस तरह से पॉलीथीन में डाल के इसको देखिए इसका एक कीप बना लिया है और इसके अंदर ही हमने कलर डाल के इसको इस तरह से मिक्स कर रहे हैं। अब इसमें इसके जो नोज़ल है इसको थोड़ा सा कट कर देंगे और इसके ड्रॉप्स बनाएंगे। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं या फिर स्पून से आप डाल सकते हैं। स्पून से भी बहुत ही आसानी से बन जाता है, थोड़ा चिपचिपा होता है इसलिए इस तरह से डालने में हाथों में कम लगता है। तो ये देखिए इस तरह से ड्रॉप्स डालते जा रहे हैं एक एक करके और सारे ड्रॉप्स इस तरह बना लेंगे, छोटे बड़े जैसे भी आपकी इच्छा हो आप उस तरह से बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम सारा बना के तैयार कर रहे हैं। अब ये देखिए बन के रेडी हो गया है। अभी अगर हम इसको तुरंत निकालेंगे तो ये हाथों में चिपकता है, देखिए इस तरह से पूरी तरह नहीं निकलता। तो चलिए देखते हैं, अब ये ठंडा हो गया है। अब ये देखिए कितनी आसानी से निकल रहा है। तो इसे 2 से 3 घंटे के लिए बिल्कुल ऐसे छोड़ दीजिए, ये आराम से जम जाता है, क्योंकि चाशनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुई थी। तो इस तरह से गाढ़ी चाशनी बनेगी तो ये बिल्कुल इसके ड्रॉप्स जो होते हैं ये बहुत ही ईजिली निकल आते हैं। अब इसे बहुत ही आसानी से निकालने के लिए और एक दूसरे के ऊपर चिपके ना, इसके लिए यहाँ पे इसके ऊपर देखिए स्प्रिंकल कर दे रहे हैं शुगर पाउडर। अब शुगर पाउडर पे इस तरह से कोट करके जब आप किसी भी कंटेनर में रखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ये चिपकेगा नहीं और इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर भी और बढ़ जाएगा। यानी अगर बच्चों को खांसी है, जुकाम है, तो आप बच्चे बहुत ही चाव से इसको खाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसे बच्चों को भी खिला सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा ये कैंडिड बन के तैयार होता है। बिल्कुल देखने में लगता है टॉफ़ी, जैसे हम विक्स मार्केट से विक्स लाते हैं, बिल्कुल इसी जिंजर के फ्लेवर में ये हमारा विक्स घर में ही बन के तैयार हो जाता है। तो आप इस तरह से घर में बना के इसे स्टोर करके रख लीजिए, छोटे बड़े हर कोई इसे एंजॉय कर सकता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए इस तरह से हमने कलर डाला था उसे कीप में, तो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम लगा हुआ है। तो आप कीप में भी इस तरह से कलर डाल सकते हैं, बिना कलर का बना सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सा ये बनता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और गले के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें अदरक है, हनी है और लेमन है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो हमारे गले के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपको खांसी जुकाम है तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए किस तरह से फटाफट सारा निकल रहा है। शुगर के पाउडर में इस तरह से डिप करते हुए आप इसे कंटेनर में रख सकते हैं, किसी भी कांच के बॉटल में आप इसे रख दीजिए और स्टोर करके आप इसे रख लीजिए आराम से और इसे एंजॉय करिए। तो इसे देखिए सारा फटाफट हम निकाल लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं कि जो अदरक की कैंडिड हमारी बनी हुई है उसे हम किस तरह से स्टोर करेंगे और किस तरह से प्रिपेयर करेंगे।
तो ये देखिए सारा तैयार हो गया। आप देख रहे हैं कितने आराम से निकल रहा है। इस तरह से शुगर पाउडर में डालने पे एक दूसरे पे चिपकता भी नहीं है। तो इस तरह से शुगर पाउडर से कोट करके आप इसे स्टोर करिएगा। वैसे अगर आप इसे रख देंगे तो एक दूसरे के ऊपर ये चिपक जाएगा। तो इसलिए शुगर पाउडर लगाना बहुत ही मस्ट है। आप इसे लगा के फिर आप इसे रखिए। देखिए कितना बढ़िया से हमारा कैंडी बन के तैयार हो गया। अब चलिए हम बनाते हैं। जो अदरक के पीसेज हमारे चाशनी में बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो गए हैं। देखिए तैयार हो गए हैं। इसको 4-5 घंटे के लिए रख दिया था, बिल्कुल अच्छे से मॉइस्ट हो गए हैं। तो अब ये भी शुगर पाउडर देखिए एक ट्रे में हमने इसको पूरा फैला दिया है। इसमें इस तरह से सारे कैंडिडेट को डाल के और शुगर पाउडर के ऊपर इस तरह से कोटिंग करते हुए रखेंगे। इससे इसको भी हम जब कंटेनर में रखें तो ये आपस में चिपके नहीं। जब शुगर पाउडर इस पर अच्छे से कोट रहेगा तो आपस में चिपकेगा नहीं। या आप इस पर अगर शुगर पाउडर नहीं भी ऐड करना चाहते हैं आप तो इस तरह से किसी भी कंटेनर में रख लीजिए और उसे खाइए। तो अब ये देखिए इस तरह से करने पे सारे पीसेस सेपरेट हो जाते हैं, बिल्कुल अलग अलग इस तरह से रहते हैं। तो अगर धूप है तो आप इसे धूप में भी किसी प्लेट में करके फैला दीजिए तो बिल्कुल टाइट हो जाएगा। बिल्कुल कड़ा कड़ा सा जैसे होता है मार्केट से लाते हैं कैंडिड उस तरह से हो जाएगा। तो ये धूप नहीं था इसलिए इस तरह हम आपको करके दिखा रहे हैं। बहुत ही बढ़िया सा परफेक्ट बन के देखिए तैयार हुआ है। तो आप इस तरह से इस कैंडिड को बनाइए और घर में एंजॉय करिए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी इसे शेयर करिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लाइक सब मिलते हैं तो हमें मोटिवेशन होता है कि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाएँ। और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।